हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट जो है वो जगह है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक मार्केट को जो है सीखना बहुत जरूरी है। बगैर सीखे अगर स्टॉक मार्केट किया जाएगा तो सिर्फ लॉस होगा। इसलिए हमारा स्टॉक मार्केट का सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम सीख के करेंगे तो इसमें हमें प्रॉफिट भी होगा। इसीलिए हमें जो है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होना जरूरी है। दोस्तों, ये बात समझ लें, जो ये वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। इसका किसी कॉल या प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लें स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट में पहली चीज तो है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? इसमें आईपीओ होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स को लोगों को देंगे और उससे जो पैसा आएगा उसको अपने जो है हम कंपनी की ग्रोथ में इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज क्या होता है, जब वो हो जाता है, जो उसको पैसा मिल जाता है, तो जो शेयर मार्केट में आ जाते हैं, उनकी खरीदना और बेचने का काम वो होता है सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट जो होती है उसमें जो है 9:15 से 3:30 के बीच में अपने शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसी चीज बात हमें समझनी है। तो जो है ये शेयर आखिर होते कहाँ हैं, ये लिस्ट कहाँ होते हैं? एनएससी और बीएससी में। ये स्टॉक एक्सचेंज जहां पर आईपीओ लिस्ट होते हैं, जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग आज इस सब ट्रेड जो है एनएससी पे कर रहे हैं। और बीएससी जो है ये जो है ओल्डेस्ट एक्सचेंज है एशिया का। तकरीबन 1800 के आसपास लास्ट में शुरू हुआ था। और आज जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो हो रही है वो एनएससी पे ही हो रही है। अब उसके बाद जानेंगे हम व्हाट इज सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ले रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, उसको स्कैम से बचाना, प्रोटेक्ट करना। उसको एक्सचेंज जो है स्टॉक एक्सचेंज उसको रेगुलेट करता है। कोई स्कैम ना हो, क्या चल रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको चेक करना, सारा देखने का काम जो है सेबी का होता है। जैसे पुलिस का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, वैसे सेबी का काम स्टॉक मार्केट में लोगों को प्रोटेक्ट करने का होता है। इसीलिए उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में जो है स्कैम से बचाने का काम उसका सेबी का होता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होता है? बायर और सेलर्स के बीच का ट्रांजेक्शन होता है। जो ट्रांजेक्शन जो होता है उसको सेटल करने का काम करता है। जो बायर्स को अपना शेयर्स दिलाते हैं और सेलर्स को अपना पैसा दिलाते हैं, ये काम एनएसडीएल और सीडीएसएल का होता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल का होता है। अब हमें ये बात समझने की जरूरत है। देखना है कि हमने देख लिया, बीएससी देख लिया, एनएससी देख लिया, हमने सीडीएसएल देख लिया, सब कुछ हमें देख लिया। ये जो बेसिक मार्केट कैसे फ्लो करता है वो सारी इंफॉर्मेशन हमने सीख लिया है। अब हमें ये देखना है कि हमें ट्रेड करना कैसे। आखिर ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले चीज क्या है? रैंडम ट्रेडिंग। कोई जो है न्यूज़पेपर देख के ट्रेड कर रहा है, कोई जो है न्यूज चैनल देख कर ट्रेड कर रहा है, कोई जो है किसी फ्रेंड से टिप मिल गई तो ट्रेड कर लिया, कभी कोई कॉल मिल गई तो कॉल पे टिप कर लिया, कभी मन किया, दिल किया तो चार्ट देख लिया, जहां समझ में आया देख लिया और खरीद लिया। तो लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, तो इसको जो है रैंडम ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद क्या है? इनसाइडर न्यूज। दूसरी चीज ये है कि किसी ने आपको कंपनी के अंदर की खबर दी जो बाहर लोगों को नहीं पता है, उसको कहते हैं इनसाइडर न्यूज। उससे लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है, उससे बहुत बड़े बड़े लोग के लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये करेक्ट वे नहीं है। लेकिन करेक्ट वे के आखिर है क्या? करेक्ट वे आखिर है क्या? सबसे तो तीसरी चीज जो है सबसे करेक्ट, उसके बाद करेक्ट वे है फंडामेंटल एनालिसिस। ये भी इस तरीके से भी कंपनी में ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इस कंपनी के बारे में पूरा पता करना पड़ता है। कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका फ्यूचर प्लान कैसा है, कभी उस पर कोई ग्रोथ क्या है, उस पर ग्रोथ कर रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, उस पर कर्ज कितना है, कर्ज कितना है, प्रॉफिट और लॉस कितना, उस पर प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं, जैसे लॉस पोस्ट कर रही है। अब ये भी पता नहीं है हमको, तो उसको लिए पता हमें होने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना जरूरी है, देखना जरूरी है। कंपनी की पॉलिसीज क्या है, फ्यूचर पॉलिसीज क्या है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उन पर डॉलर का रेट का क्या प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंपनी के प्राइस पर। ये सारी चीजें जो आती हैं फंडामेंटल एनालिसिस में होती है। ये सोचने की बात है कितने लोग ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अगर डेटा कलेक्ट भी कर लिया, कितनी जल्दी बदल जाएगा। कभी कभी जो है बहुत जल्दी बदल जाता है, 2 महीने में बदल जाता है, 3 महीने में बदल जाता है, कभी कभी हफ्तों में बदल जाता है। तो डेटा कितनी जल्दी चेंज होता है, तो इसको क्या हम सही से मैनेज कर पाएंगे? तो उस इस चीज को हमें सबसे, लेकिन ये भी एक तरीका है,
लोग फंडामेंटल एनालिसिस के तरीके से फंडामेंटल देख कर भी लोग ट्रेड करते हैं, ये भी एक तरीका है उससे। लेकिन एक उसके बाद जो है एक तरीका और है, वो है क्वांट ट्रेडिंग। क्वांट ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें जो है हाई लेवल का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है, इससे जो कंक्लूजन निकलता है, इससे जो रिजल्ट निकलता है, उसके बिहाफ पर जो है हम ट्रेड करते हैं। उससे बाय और सेल की जो है उसमें देखते हैं कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। उसमें जो है हाई लेवल का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। ये क्या है? ये बहुत इजी है। इसमें सिर्फ हमें देखना क्या होता है, इसमें हमें प्राइस और वॉल्यूम देखना, इसमें हमें प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी करनी पड़ती है। उससे जो रिजल्ट निकल कर आता है, उससे हमें बाय करना है या हमें सेल करना है, ये हमें जो है उससे पता चलता है। ये बहुत सिंपल है। ये जो है बाय और सेल कैसे करना है, वॉल्यूम और हम जो है वॉल्यूम और जो है कैंडल्स को देख करके, प्राइस को देख करके हम ट्रेड कर सकते हैं। देख दोस्तों, ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो है बहुत इजी है। और इसीलिए जो है हमको बात समझ में आना चाहिए कि हमें ये सीखने की जरूरत है। अगर हम बगैर सीखे करेंगे तो हमें सिर्फ लॉस होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है, वो बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डाल दी है ताकि आपको बात इजीली से समझ में आ जाए। दोस्तों, मुझे आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसको लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि लोगों तक भी इस बात की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।